अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी विंटर स्पेशल गुड़ के चावल जो कि ठंडे ठंडे मौसम में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये गर्मा गर्म गुड़ के चावल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया है मैंने आधा किलो पानी। सबसे पहले हम गुड़ का शीरा बनाएंगे और यहाँ पर जो है ना गुड़ मैंने लिया है तकरीबन 600 ग्राम। यहाँ पर जो एक गुड़ जो आपको अलग से नज़र आ रहा है ना, ये है बिल्कुल खालिश गुड़, सॉफ्ट नरम। जैसे एक दफ़ा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि गिलास वाले गुड़ मिलता है, तो उसी का ये टुकड़ा मेरे पास मौजूद है। और बाकी जो गुड़ है ना, जैसे कि आम ठेलों पे मिलता है गुड़, वो गुड़ है ये आधा किलो। और सॉरी 600 ग्राम है ये मिला के गुड़। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो पानी में गुड़ डाल दिया है। बस इसके हल होने का इंतज़ार करेंगे। आपको चूरा करके तोड़ के डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही इसी में हल हो जाएगा। जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे ये गुड़ भी जो है ना इसमें हल हो जाएगा। और यहाँ पर इसे हम ढक देंगे ताकि जल्दी से इसके अंदर जो है ना गरमाइश आ जाए, उबाल आ जाए, जोश आ जाए, जिससे जो गुड़ है ना ये बिल्कुल पिघल जाए। तो बिल्कुल ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जैसे इसमें जोश आएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 मिनट ही हुए थे कि मैंने इसका ढक्कन हटाया, तो गुड़ जो है ना वो देख सकते हैं आप बिल्कुल हल हो चुका है। पानी का कलर भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास गुड़ का शीरा तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने आधा किलो पानी के साथ शीरा बनाया है। चावलों के हिसाब से चावल भी आधा किलो है, सेला चावल है, और उनको मैंने 2 से ढाई घंटे भिगो के रखा हुआ है। अब यहाँ पर इसका तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने घी ले लिया हाफ कप के बराबर। 4 इलायची मैंने तोड़ के इसके अंदर डाल दी है, और यहाँ पर सौंफ भी डालेंगे। सौंफ के बगैर तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और गुड़ के चावलों में सौंफ का फ्लेवर जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है, तो आपने लाजमी डालना है। और इसको हल्का सा तड़काएंगे, जलाना नहीं है आपने, बिल्कुल हल्का मामूली सा कलर देना है। और उसके बाद जो हमने शीरा बनाया है ना, वो हम यहाँ पर छन्नी से छान के डालेंगे, क्योंकि गुड़ के अंदर कुछ ना कुछ ज़रात मौजूद होते हैं गन्ने के छिलकों के। और यहाँ पर जो है ना आपने इस तरह छन्नी रखनी है, और ये गुड़ जो है ना आपने इस तरह शीरा इसका डाल देना है। और आपको छन्नी के अंदर इसके ज़रात खुद भी नज़र आएंगे, तो आपने हमेशा इसको इस तरह डालना। और नीचे वाला जो हिस्सा है ना उसको आपने ऐसे ही रख देना है, क्योंकि हो सकता है नीचे मिट्टी हो, तो वो बाद में हम छान के इसमें डाल देंगे आराम से। और यहाँ पर जो है ना आपने फिर मिक्स कर लेना है। और ये पानी जो है ना इतना काफ़ी था आधा किलो चावल के लिए। तो बस यहाँ पर इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। और ड्राई फ्रूट में से इसमें मैं नारियल बारीक स्लाइस कटिंग करके डाल दीजिए, हाफ कप के बराबर या उससे थोड़ा सा कम। या और किशमिश मैंने ले लिए हाफ कप, जिसे खूब अच्छे से धो लिया था, डंडियाँ वगैरह सब साफ़ कर ली थी उसकी। और उसके बाद फिर आपने यहाँ शीरे में डाल देना है। और यहाँ पर मैंने चुटकी के बराबर नमक डाला है इसके अंदर, उससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आता है मीठे का। और यहाँ पर अच्छे से इसे पकने देंगे शीरे को। और जैसे ही इसमें जोश आ जाएगा, तो जो भीगे हुए चावल है ना वो हम यहाँ पर डाल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कभी ज़िंदगी में ऐसा तो कभी हमने बनाया ही नहीं है गुड़ के चावल, कि आप इसके अंदर शीरे के अंदर कच्चे चावल डालें। क्योंकि हमारे बड़े हमेशा यही कहते हैं कि चीनी की या शीरे की वजह से जो है ना ऐंठ जाते हैं चावल। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी, अचानक मेरे सामने आ गई, तो मैंने जब उसे देखा तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था उनका तरीका, और उन्होंने यही तरीका इस्तेमाल किया था। सोचा क्यों ना यही तरीका मैं भी आपके साथ शेयर करूं। वरना तो पिछली वीडियो में मेरे पास जो है ना मेरे गुड़ के जो चावल मैंने बनाए उसमें मैंने उबाल के डाले, यानी कि फुल डन करके फिर हम शीरे में डालते हैं, तो वो फिर चावल हमारे इस तरह बन जाते हैं बेहतरीन, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। लेकिन यहाँ जो गलती हो रही है ना वो ये हो रही है कि हमने कच्चे चावल डाल दिए, और ना जाने उनके कैसे गल गए थे। उन्होंने गले में भी दिखा दिए थे कि 20 मिनट में उनका दम लग गया था चावलों में, और यहाँ मुझे कम से कम 1 घंटा लग गया था। और वो घंटा भी क्यों लगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं खुद तजस्सुस कर रही थी कि कैसे इसमें चावल गलते हैं। और आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि चावलों में भी अपना पानी तो थोड़ा बहुत वो भी मैंने डाल दिया था, और गुड़ का शीरा तो था ही। तो आप देख सकते हैं चावल काफ़ी नीचे है, पानी ऊपर है। लेकिन जैसे जैसे पक रहा था ना, मेरा भी तजस्सुस बढ़ता चला जा रहा था कि ये होगा क्या और इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। लेकिन जब मैं चमचा चलाती थी, चावल मुझे सख्त महसूस होते थे कि ये अभी तक गलावट इसमें नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर आके जो है ना अभी थोड़ा सा शीरा ऊपर जैसे नज़र आ रहा है, 1 इंच के बराबर ऊपर था, तो मैंने यहाँ पर इसको दम लगा दिया, ये सोच के कि हो सकता है इसमें गल जाए। आधे घंटे के बाद फिर चेक करती हूँ, लेकिन जनाब हुआ ये कि चेक किया मैंने,
कैमरा ऑफ करके चेक किया मैंने, और यही मैंने गलती की, मुझे आपको एक एक स्टेप पूरा दिखाना था कि मैंने कितनी दफ़ा इसमें पानी जो है ना उबाल के डाला है, तब जाके हमारे ये चावल इस तरह ये बन के सामने आए थे। तकरीबन 3 दफ़ा मैंने जो है ना एक एक गिलास करके पानी उबाला और उस शीरे में डालती गई, मिक्स करती गई, फिर दम पे लगाया। फिर वो कच्चे लगे, थोड़े से गले में नज़र आए, फिर मैंने एक गिलास पानी इसी तरह उबाला, फिर उसमें डाल, क्योंकि ठंडा पानी डालेंगे तो चावल और मज़ीद ऐंठ जाएंगे। तो आपने हमेशा गर्म पानी डालना है, और अगर आप इस तरह पकाएं, नहीं तो आप जो है ना उस चावल को टोटल बॉयल करें। उसकी रेसिपी भी मैं अपने एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी कि जो मैंने गुड़ के चावल बनाए थे या ज़र्दा बनाते हैं, उसका यही होता है तरीका कि हमेशा चावलों को फुल डन करके बनाया जाता है, ज़र्दा हो या गुड़ के चावल हो। तो जनाब ये बन तो गए, यकीन करिए बहुत मज़ेदार बने थे। और ये शीरा जो है ना गुड़ का, मैंने थोड़ा 600 ग्राम रखा था, चावल आधा किलो थे, क्योंकि मुझे गुड़ का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए था, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा के रखा है। और इसीलिए आप चावलों का कलर भी देख सकते हैं कि बिल्कुल बेहतरीन कलर आए, जो आना चाहिए। मज़े के तो बन चुके हैं जनाब, क्योंकि ये बन चुके हैं। तो यही मुझे हैरत हुई कि सिखाने वाले किसी का पैसा, किसी का वक्त, किसी की चीज़ ज़ाया कर देते हैं, ऐसी वीडियो बनाते हैं। और ये तो आप यकीन करें कि मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इसमें मैं गर्म पानी डालूं और इनको मैं दोबारा से पकाऊं, क्योंकि इतना सब कुछ जो डाला है वो ज़ाया नहीं करना था। तो इसलिए वीडियो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी थी कि अगर आपके सामने भी कुछ ऐसी वीडियो आ जाए जिसमें मीठा बनाने के लिए उसमें कच्चे चावल डाले जाएं शीरे के अंदर, तो वो बिल्कुल भी नहीं गलेंगे, वो ऐंठ जाएंगे और आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और मुझे इसीलिए हैरत भी बहुत ज़्यादा थी कि मैं बना के ज़रूर देखूंगी कि 20 मिनट में चावल कैसे गलते हैं। तो बिल्कुल 20 मिनट नहीं लगे, पूरा 1 घंटा लगा है। तो तरीका वही हमारा, जो हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है, बिल्कुल वही तरीका सही है कि चावलों को फुल डन करें, फिर आप शीरे में डालें और फिर उसे आप दम पर लगा दें। और ये जो मैंने सारा भगाड़ लगाया है, शीरा बनाया है, ये तरीका उनका नहीं था, उनका अपना तरीका था। सिर्फ जो एक चीज़ उनकी मुख्तलिफ मुझे नज़र आई थी ना, वो था चावल कच्चे डालना। और ये मेरे लिए बहुत हैरत की बात थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस लाजमी बनाऊँ इस तरह की वीडियो, और अगर ये इस तरह गल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिज़ल्ट आपके सामने ही है। और चावल का जो एंड है ना, यानी एंड से मतलब आप देख रहे हैं ठंडे हो चुके हैं। ये मेरा इतना दिल ख़राब हुआ था कि मैं कैसे ये वीडियो अपलोड करूं, कैसे दिखाऊं, क्या बताऊं। तो बस फिर सोचा क्यों ना, जैसे मैंने इस तरह थोड़ा सा परेशानी उठा ली, कोई और ना उठाए। और चावल भी काफ़ी आपको टूटे टूटे से लग रहे हैं, क्योंकि मुस्तकिल गर्म पानी 3 दफ़ा इसके अंदर गया है, चमचा चलाया है, मिक्स किया है, तो उसकी वजह से चावल टूटे टूटे हो गए। लेकिन यकीन करिए बहुत मज़े के बने थे, बहुत मज़े के बने थे, क्योंकि जो आइटम हमने डाला है ना, और गुड़ थोड़ा सा मैंने बढ़ा के रखा है, उसकी वजह से बहुत ही लाजवाब ये बने। तो बिल्कुल आप बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे गुड़ के चावलों की रेसिपी मौजूद है, जो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। वो मैंने कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले आपको बनाना सिखाया था, या पिछली सर्दियों में बनाना सिखाया था। तो इंशाल्लाह वो रेसिपी आप देख लीजिएगा। नहीं तो ये रेसिपी बिल्कुल सेम है। इसी तरह आपने भगाड़ लगाना है, इसी तरह शीरा तैयार करना है, बस आपने चावल बॉयल डालने। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।